इसम तो जो है ना गोर घेरे थे, उसमें चमड़ा वमड़ा नहीं है, एकदम घिसेट घिसेट के मारा है। उसका गोली देखे सर, ठीक है आप सर कपड़ा पहने हुए हैं, गोली चलाएगा तो कपड़ा फट सकता है, भाई कपड़ा कौन फटल है, उसको घार के मारा गया है, यहाँ पड़ी गोली लगा हुआ है। हाँ जानबूझ के गोली मार दी थी तब। किसने मारा गोली? गोली मारा है कौशल कुमार। एक साजिश के तहत मोहन पटेल को बुला करके और सभी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। प्रशासन को हम दोष ठहराएं या सरकार को दोष ठहराएं या इस गांव के लोगों को दोषी ठहराएं? और उसके बाद सब चल गया है। उसके बाद हमको बेटा के गोली मार कर पटना EMC में मेरा बेटा को लाश पकड़ाया। बोला कि मोहन की गोली लग गया, बोल के रोने लगा। शादी विवाह या अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करना कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। यही हुआ। हम अभी मौजूद हैं पटना जिला के गौरीचक थाना क्षेत्र के गोपाल टोला में। यही हुआ। इस गांव में तिलकोत्सव हो रहा था। एक घर में है, वो ये घर दिखा देते हैं। यही वो घर है जहां पे तिलकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इसी में हर्ष फायरिंग हो रही थी और हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगती है। मोहन पटेल नाम था उसका और उसकी मौत हो जाती है इलाज के क्रम में। अभी हम उनके परिजनों से आए हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ कारण रहा, कैसे गोली लगी। आपको बता दें कि मोहन पटेल जो है खाना बनाने के लिए उस घर में गया था, चूँकि उसका यही कारोबार था, खाना बनाने का काम वो करता था। खाना बनाने के दौरान ही जो है उसको हर्ष फायरिंग में गोली लगी। अभी यहाँ पे जो है टीम पाटलिपुत्रा के संयोजक अपनी टीम के साथ घटना का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही परिजनों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है सर, आप यहाँ जायजा लेने आए हैं घटना का? देखिए, हमसे बेहतर तो फिलहाल उनके पिताजी बताएंगे। आए दिन समझिए कि लग रहा है कि इस मतलब कुर्मी समाज पर ही ऐसा संकट क्यों आया हुआ है। कभी मोकामा हो रहा है, कभी पहलेजा हो रहा है। मतलब अब यहाँ बताइए कि हर्ष फायरिंग में ये हमारे मोहन पटेल मारे गए, इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासन को हम दोष ठहराएं या सरकार को दोष ठहराएं या इस गांव के लोगों को दोषी ठहराएं? तो हमसे बेहतर पहले आप उनके पिताजी का स्टेटमेंट ले लीजिए, कैसे घटना घटी, उसके बाद हम बताते हैं। पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? मानिक सिंह महतो। कैसे क्या घटना हुआ? घटना हुआ सर यही बात का मतलब, मेरा बेटा खाना बनाता था, मेरे 2 काम था। एगो बीवी पुरुष का नलिहाल में काम था और एक यहाँ काम लगे था। उसके बाद बेटा से उसको बहुत दोस्ती बहुत ज़्यादा था। सुत्ता पड़ता तो देखिए नए गाड़ी ला के ये लगा के जाके हुए सुत्ता था। तो हम लोग को विश्वास हो गया यही बात को कि मतलब दोनों में दोस्ती पूरा गढ़ा है। तो हम लोग विश्वास नहीं सोचे कि हमारे बेटा के मर्डर करेगा, मगर सब कर कुटुम आया और उसके बाद सब चल गया है। उसके बाद हमको बेटा के गोली मार कर पटना EMC में मेरा बेटा को लाश पकड़ाया, जो कि मोहन कुमार के मोबाइल बंद करके रख ले था। मोहन कुमार जब प्रशासन क्या बोलता है आलमगंज थाना पकड़ा है, तब है जो कि मोबाइल निकाला है, तो हमारा भतीजा के पास कॉल आया है, मेरा भतीजा है। उसको बाद है जो हुआ कॉल आया कितना 11:30 बजे रात में, 11:30 बजे रात में आया है। उसको बाद तब हम लोग परिवार जान गए कि मोहन कुमार के गोली लगल है। घर के बगल में मतलब कि अथी है, मगर उसका मतलब ठीक है, तुम ले गया था तो तुम बोलता कि हाँ हम लोग मोहन कुमार को ले जा रहे हैं EMC, ये कहूँ भी ले जा रहे हैं, मगर उसको गार्जियन को जाकर बोल दें। आरोपी का नाम बताइए, कौन आरोपी है? मतलब क्या लगता है आपको कि जानबूझ के गोली मारा गया? हाँ जानबूझ के गोली मार दी थी तब। किसने मारा गोली? गोली मारा है कौशल कुमार। कौशल कुमार है। हाँ बताओ रहे हम कौन कौन है? विकास कुमार, लाल बाबू, कौशल कुमार, प्रमोद, रोहित के घर में तिलक था, उसी के घर में मर्डर हुआ। अच्छा, सबसे पहले फोन तुम्ही को आया था? हमके सबसे पहले फोन मुझे। कौन फोन किया था? विकास कुमार। अच्छा, मेरे भाई के फोन से। क्या बोला था? बोला कि मोहन की गोली लग गया, बोल के रोने लगा। अच्छा, तो हम लोग गए हैं यहाँ से तो देखें कि मरा हुआ है। क्या लगता है किस लिए मारा गया गोली? हम तो पता नहीं चला, हम तो जानते हैं कि दोस्ती था। कितना दिन से उसको दुश्मनगिरी था कि नहीं था। अब दुश्मनगिरी रहता तो उसको मकान में थोड़े हम जा देते। वो तो खाना बना रखनी सर, चलिए अंदर सब डेक्ची नया ला के खरीद के उसको खाना बनाया है। इसम जो है ना जी, इसम नहीं है, कुछ नहीं है। इसम तो जो है ना गोर घेरे थे, उसमें चमड़ा वमड़ा नहीं है, एकदम घिसेट घिसेट के मारा है। अच्छा, रगड़ रगड़ के मारा? रगड़ के मारा था। अच्छा,
अभी हम फोटो वोटो सब रख लेंगे। अब इस मामले में जो है गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मतलब एक साजिश के तहत मोहन पटेल को बुला करके और सभी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। क्योंकि अगर हत्या की मंशा नहीं होती तो चुपके से इनके परिजन को बिना सूचना दिए हुए, जबकि जहां घटना घटी उसके बगल में इनका घर है, और उसके बावजूद इनको कोई सूचना नहीं दी गई और ये लोग पहले लेकर के हॉस्पिटल चले गए। और मृतक का सारा पैर का उंगली वगैरह सारा गायब है, मतलब बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके बाद गोली मारी गई है और उसके बाद गोली मार करके इन लोगों ने हत्या कर दी और चुपके से डेड बॉडी को लेकर के ये लोग हॉस्पिटल चले गए और वहाँ से सूचना देते हैं कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो हमारा इस सरकार से, इस पुलिस प्रशासन से एक ही कहना है, हमारे साथ, हम टीम पाटलिपुत्रा के तरफ से आए हैं, हमारे साथ मानवाधिकार आयोग की भी टीम आई हुई है, तो हमको बस इनके इंसाफ के लिए बस इंसाफ मिलना चाहिए इनको, यही हम लोगों का प्रयास है। और जो दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब हम लोग आमरण अनशन जैसा भी होगा धरना प्रदर्शन करेंगे और उचित न्याय दिलवाने का इनको काम करेंगे। चंद्रमणि कुमार मणि, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। बहुत मार्मिक घटना है ये। हम लोग मोहन पटेल जी के परिवार से मिल रहे हैं, उनके बाबूजी से मिल रहे हैं, उनके माताजी से, भाई से, सभी परिजनों से मिला। और जो साक्ष्य मुझे मिल रही है ये पूर्व सुनियोजित प्रतीत होता है। जांच की रिपोर्ट हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग को देंगे, राज्य सरकार को देंगे, उसे उचित कार्रवाई करने के लिए उचित मुआवजा मिले इनके परिजनों को। फिर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, क्या इनको सुविधा मिल सकती है राज्य सरकार की तरफ से। प्रयास करेंगे हम लोग। अभी कुछ लोगों से गंभीर बातें करेंगे। घटना का कुछ कारण तो ज़रूर रहा होगा। जो भी घटनाएं हुई है, गंभीर घटनाएं हुई है, साजिशतन की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। देखिए, कुछ गांव के भी लोग हैं, आप इसी गांव के हैं? अच्छा, हम चचा हैं। क्या लगता है जानबूझ के मारी गई? जानबूझ के मारा गया सर। उसका गोली देखे सर, ठीक है आप सर कपड़ा पहने हुए हैं, गोली चलाएगा तो कपड़ा फट सकता है, भाई कपड़ा कौन फटल है, उसको घार के मारा गया है, यहाँ पड़ी गोली लगा हुआ मारा गया है उसको। उसका बाद में पूरा पैर कपड़ा, हमको बच्चा के पूरा कपड़ा हुआ है, पूरा घसीट के ले गया। कैसे ले गया, कैसे मारा, इस तो हम नहीं बता सकते हैं, बाकी वो ही ना बताएगा। बाकी इसको पूरा बुरी तरह से मारा है, मिल के मारा, 5 आदमी मिल के मारा है। अब 4 आदमी पकड़ा ले, वो फरार है, रोहित कुमार फरार है, उसको पकड़वाइए, चाहे जैसे पकड़वाइए आप लोग के सर ओरिजिनल की धरवा दीजिए। आरोपी जो है फरार है। हाँ, मेन मुख्य है, फरार है। चलिए, देखिए सवाल कई हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि हर्ष फायरिंग का ये मामला है, लेकिन जैसा परिजनों का आरोप है और यहाँ पे जो परिजन बता रहे हैं, गांव के लोग जो बता रहे हैं, उसमें कई तरह के पेचीदा सवाल उठ रहे हैं। सवाल पहला ये है कि अगर हर्ष फायरिंग में गोली चली और गोली लगी मोहन पटेल को, तो बगल में घर था, घर वालों को सूचना क्यों नहीं दिया गया? दोस्त ने ही उठाया और डायरेक्ट ले जाके NMCH में भर्ती कराया गया और वहाँ से फ़ोन किया गया। परिवार वाले ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबने मिल करके जो है उसकी हत्या की है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। करीब 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को किया गया ना, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मुख्य आरोपी जो रोहित बताया जा रहा है वो अभी पुलिस की पहुँच से बाहर है, फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इन लोगों की भी यही मांग है कि पुलिस उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और हत्या का क्या कारण था वो पुलिस जांच करके तुरंत कार्रवाई करे। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और हत्या या जो भी कारण इसका रहा हो उसकी जांच करे और जल्द से जल्द कार्रवाई हो।